अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाइव डेटाबेस के बारे में एंड वी विल बी यूजिंग इट इन आवर ऐप टू डू सम लिटिल बिट ऑफ कैशिंग, जिससे हम डेटा को स्टोर करवा सकें और जब हमें डेटा चाहिए हो तो हम डेटा शो करवा सकें। तो इसके लिए मैं हाइव पैकेज यूज करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली सर्च फॉर हाइव फ्लटर, इसको ओपन कर लें एंड आल्सो सर्च फॉर हाइव, इसको भी ओपन कर लें। बेसिकली हाइव इज मच बेटर देन शेयर प्रेफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू स्टोरिंग, और इसके साथ साथ हमें डेटा को गेट करने के लिए अवेट यूज नहीं करना पड़ता। हम डायरेक्टली डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और डेटा को गेट भी कर सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल्स के लिए करते हैं। अब आप इंस्टॉलिंग टैब में आ जाएं, यहाँ से ये लाइन में कॉपी कर लेती हूँ। नाउ मूव टू एंड्रॉइड स्टूडियो, pubspec.yaml फाइल में आ जाएं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। As well as we need this Hive Flutter. Now this Hive is actually database and this one ये हमारी Hive की इनिशियलाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप इंस्टॉलिंग टैब में आ जाएं, यहाँ से ये लाइन में कॉपी कर लेती हूँ। Now simply move to Android Studio, इसको भी मैं पेस्ट कर देती हूँ। Now simply pub get. नाउ मूव टू हाइव डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे यूजेज दिए गए हैं। यहाँ पर हाइव के कुछ बॉक्सेस भी हैं, चलें इनको समझते हैं। हाइव में डेटा हम बॉक्सेस क्रिएट करके स्टोर करवाते हैं। सो पहले हमें बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा अगर हमें डेटा स्टोर करवाना है, एंड आफ्टर दैट वी कैन सिंपली गेट द डेटा। वी विल बी डूइंग इट शॉर्टली। अब हाइव के साथ मैं कैसे काम करती हूँ, तो आप सिंपली एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाएं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ हेल्पर्स। अब इसमें हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। यहाँ पर सिंपली मैं इसको नाम दे देती हूँ प्रेफ मीन्स प्रेफरेंस। नाउ यहाँ पर हम सिंपली एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पर इस क्लास को भी मैं नाम दे देती हूँ प्रेफ। अब सबसे पहले हाइव को इनिशियलाइज करना है, सो इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, स्टैटिक फ्यूचर ऑफ टाइप वॉइड इनिशियलाइज हाइव, एंड आफ्टर दैट कॉल hive.initialize. We need to import initialize and write await keyword here. यह हमारे प्रोजेक्ट के लिए हाइव को इनेबल कर देगा। इसके साथ साथ बॉक्स का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देती हूँ। Now simply static late, I will initialize it later and I called it box and simply box. Now simply write it box. यहाँ हम बॉक्स को नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम दे देती हूँ डेटा। आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। दिस विल इनिशियलाइज द हाइव फॉर अस एज वेल एज ओपन द बॉक्स, जिसमें हम बहुत सारी चीजें स्टोर करवा सकते हैं। I mean बहुत सारा डेटा स्टोर करवा सकते हैं। नाउ जनरली आई कॉल दिस कोड इन मेन डॉट डॉट। नाउ सिंपली मूव टू मेन डॉट डॉट। अब यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन जो है इसको मैं एसिंक्रोनस बना देती हूँ। राइट हेयर प्रेफ एंड इम्पोर्ट इट एंड इनिशियलाइज्ड हाइव as well as call await keyword here. इससे ये होगा कि हमारा जो भी पर्टिकुलर हाइव है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, तभी हमारी ऐप रन होगी। एंड ये लाइन भी ऐड होनी चाहिए, दिस विल इनिशियलाइज द हाइव फॉर अस। इतना इजीली हम हाइव को इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट द थिंग इज इसमें डेटा स्टोर करना और भी इजी है। बट एक्चुअली हम जो डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड इट विल टेक अ सर्टेन टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट अंडरस्टैंड हमें क्या डेटा स्टोर करवाना है। अब सबसे पहले हमारे पास जो लास्ट कनेक्टेड VPN था वो हम हाइव में स्टोर करवाना चाहते हैं। सो विच मीन आई वांट टू स्टोर दिस कस्टम VPN ऑब्जेक्ट, दिस वन। और हमने ऑलरेडी जो है वो फ्रॉम जेसन और टू जेसन बना कर रखे हैं। सो इसीलिए हम स्ट्रिंग में डेटा को स्टोर करवा देंगे और बाद में हम फ्रॉम जेसन से वापस वो डेटा ले लेंगे, बिकॉज हाइव कस्टम डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करता। अब यहाँ पर मैं एक सेटर और गेटर फंक्शन बना लेती हूँ। स्टैटिक VPN get, getter data return करेगा and we will call it VPN and it will be returning as VPN simply VPN dot from JSON, बिकॉज हम डेटा को JSON में स्टोर करेंगे। और यहाँ पर अब मैं सेटर फंक्शन बना लेती हूँ। सो स्टैटिक सेट VPN, ये एक VPN का ऑब्जेक्ट लेगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैं एरो ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ। सिंपली ये बॉक्स एक्सेस करना है, सो बॉक्स डॉट पुट, यहाँ वो की पास करनी पड़ती है जो भी वेरिएबल का नाम है, मैं इसे ही की रख देती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। डेट वैल्यू विल बी जो भी VPN से डेटा आएगा उससे जेसन इनकोड करके स्टोर करवा दो। ये जेसन डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और सो एक्चुअली डेट वन थिंग आई वांट। सिंपली अब यहाँ पर जो है हम जेसन डिकोड को कॉल करेंगे। आफ्टर दैट हम इसे VPN के पास सेंड करेंगे। सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली जेसन डिकोड
box.get। आफ्टर दैट सेम की मुझे यहाँ पर भी पास करनी पड़ेगी। देन देयर आर चांसेस कि हमें नल भी रिटर्न करके दे, तो इसके लिए यहाँ पर जो है सिंपली मैं एम्प्टी जेसन रिटर्न करवा देती हूँ। अगर हमारे पास डेटा नल आता है तो सिंपली हमें ये जो है वो एम्प्टी जेसन रिटर्न करके दे देगा और फिर हम उसे डिकोड करके पास कर देंगे। Now these two lines of code store the VPN data for us as well as हम इससे जो है VPN data एक्सेस भी कर सकते हैं। Now how we can use it? अब हमें इसको कब स्टोर करना है? Now inside this VPN card आप आ जाएं VPN कार्ड में। जब भी कोई नया VPN सेलेक्ट होता है, जैसे हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंपली pref.vpn is equal to VPN. So it will be simply storing the data for us. नाउ हमें इस डेटा को लोड भी करना है। जब हमारे पास न्यू डेटा आए तो आप होम प्रोवाइडर में आ जाएं। यहाँ पर सिंपली VPN is equal to pref.vpn and it will be do the work for us. फॉर नाउ अपनी ऐप रन करते हैं और ये चेक करते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। यहाँ पर हमारी ऐप रन हो गई है। अभी हमने कोई भी VPN जो है वो सेलेक्ट नहीं किया, तो हमारे पास हाइप में कोई भी डेटा स्टोर नहीं है। तो चलें सबसे पहले ये लोकेशन स्क्रीन ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर लोकेशन स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पर मैं कोई भी सर्वर जो है उसके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करती हूँ। इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट। यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं डिस्कनेक्ट पे क्लिक करती हूँ और अपनी ऐप को हम रीस्टार्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि हाइव जो है वो डेटा को स्टोर कर रहा है या नहीं। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्ट भी हो रहा है। अब ये सेम थिंग मैं जो है लोकेशन स्क्रीन के लिए भी करना चाहती हूँ, बिकॉज ये डेटा लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इसके लिए आप सिंपली प्रेफरेंस वाली स्क्रीन में आ जाएं। अब यहाँ पर मैं सेटर और गेटर फंक्शन बना लेती हूँ VPN लिस्ट, कंट्री नेम्स और फ्लैग लिस्ट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेटर और गेटर फंक्शन बना लिए हैं। हो सकता है आप लोगों को ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, तो चले यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेटर फंक्शन तो जैसे ऊपर वाला है बिल्कुल सेम इसी तरह है। हमने इसको नाम दे दिया है VPN लिस्ट। ये एक लिस्ट ऑफ VPN लेगा। आफ्टर दैट VPN लिस्ट की का यूज किया है और सिंपली JSON.encode। इसी तरह से सेम मैंने जो है वो गेटर के लिए भी किया है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ VPN रिटर्न करेगा सिंपली VPN लिस्ट। यहाँ मैंने एक टेम्परेरी एम्प्टी लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पर JSON डिकोड से डेटा ले रही हूँ और अगर डेटा नल हो इन दैट केस ये एक एम्प्टी लिस्ट पास कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर लूप का भी यूज किया है और एक एक करके एम्प्टी लिस्ट में डेटा को डिकोड कर रही हूँ और इसको स्टोर भी कर रही हूँ। इसके साथ साथ लास्ट में जो है वो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर दिया है। और इसी तरह सेम मैंने कंट्रीज के लिए भी किया है। पहले मैंने कंट्रीज को स्टोर किया है और फिर गेट फंक्शन में उनको गेट किया है। तो चलिए अब इनको यूज करते हैं। अब आप सिंपली API start dot में आ जाएं। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जैसे ही डेटा लोड हो तो उस डेटा को मैं स्टोर भी करवा दूं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कंडीशन चेक कर लेती हूँ। इफ VPN लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, के अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेफ इसको इंपोर्ट कर देती हूँ। .VPN list is equal to this list. The data will be stored inside this list. हमने सेम कंट्रीज और फ्लैग के लिए भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली मैंने कंट्रीज और फ्लैग के लिए भी कर लिया है। अब हमने इस डेटा को रिट्रीव भी करना है, तो इसके लिए आप लोकेशन प्रोवाइडर में आ जाएं। इनसाइड लोकेशन प्रोवाइडर अब जो भी VPN लिस्ट है इसको सिंपली हम कर लेंगे प्रेफरेंस, इसको जो है आप इंपोर्ट कर दें .VPN लिस्ट। अब यहाँ पर सेम हमने कंट्री लिस्ट के लिए भी करना है, तो pref.get stored countries और इसी तरह फ्लैग लिस्ट के लिए भी कर लेती हूँ। अब आप लोकेशन स्क्रीन में आ जाएं। यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करूंगी कि डेटा हमारे पास सिर्फ तब ही लोड हो जब डेटा लोडेड ना हो। तो आप आ जाएं गेटिंग सर्वर वाले फंक्शन में। यहाँ पर मैं कंडीशन चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंडीशन चेक कर ली है कि अगर हमारे पास लोकेशन कंट्रोलर .VPN लिस्ट इज नॉट एम्प्टी और इसी तरह हमारे पास कंट्री लिस्ट भी एम्प्टी ना हो और फ्लैग लिस्ट भी एम्प्टी ना हो, तो फिर ये फंक्शन हमारे पास कॉल होना चाहिए। तो चलिए अब अपनी ऐप को रन करते हैं। यहाँ पर हमारी ऐप रन हो गई है। अब जब मैं इस आइकन पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं जब एक बार डेटा लोड हो जाए तो यहाँ पर हमें वो लोडेड डेटा ही शो हो रहा है। सो वी आर एबल टू स्टोर VPN एज वेल एज VPN सर्वर डेटा इनटू द कैशे बाय सिंपली राइटिंग सम हाइव कोड। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।